Hey guys, welcome back to our channel, The Study Takes. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 5th of March 2023. 5 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना आए. और आज का दिन है संडे, तो आज आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का सेक्शन नहीं मिलेगा. हालांकि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं. सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. चाइना टेक्स लीड इन मैपिंग द डीप ओशियंस. ठीक है, सो डीप ओशियंस को मैपिंग करने में चाइना यहाँ पर लीड लेते हुए दिख रहा है. एंड अ बिड for global scientific prestige and the promise of finding mineral wealth are spurring the country's ocean exploration efforts. ठीक है, तो आजकल जितनी भी कंट्री है वो सारी यहाँ पर सोच रही है कि हम यहाँ पर ओशियंस का एक्सप्लोरेशन करें. ओके, और ऐसा माना जाता है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसा मानती है कि जो सी बेड्स है ना, ओशियंस के नीचे जो सी बेड्स होते हैं उनके नीचे कॉपर्स, गोल्ड, मिनरल एंड रेयर अर्थ के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर अनटैप्ड हैं. तो उनकी यहाँ पर खोज जारी है. ठीक है, तो चाइना अभी इस फील्ड में यहाँ पर तरक्की लेते हुए दिख रहा है. और चाइना के साइंटिस्ट का मानना है कि ओनली 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैव सिमिलर कैपेबिलिटीज लाइक चाइना. ठीक है, जैसा कि यूएस, फ्रांस और रशिया का यहाँ पर कहा गया. ठीक है, तो यहाँ पर चाइना ये मानता है, चाइना के साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यूएस, फ्रांस एंड रशिया हैव सिमिलर कैपेबिलिटीज से चाइनीज साइंटिस्ट. ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, रिसर्चर्स एट द IDSSE. ठीक है, तो लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म. IDSSE का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ डीप सी साइंस एंड इंजीनियरिंग इसका फुल फॉर्म है. सेज देयर मेन मिशन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट लाइज एट द डेप्थ ऑफ द टाइटल अंडरस्टूड ओशियन ट्रेंच. ठीक है, तो यहाँ पर आप लाई क्या कर रहा है, ओशियन ट्रेंचेस में क्या पाई जाती है. ठीक है, तो आपसे सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वर्ल्ड डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच का मुझे नाम बताइएगा इन कमेंट सेक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं. ओके, एंड द वर्क ऑफ डीप सी रिसर्च डज हाउएवर आल्सो कैरी द प्रॉमिसिंग ऑफ अनलॉकिंग अनटोल्ड कमर्शियल रिचेस गिव द ग्रोइंग ग्लोबल इंटरेस्ट इनटू द डीप सी एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो इसकी वजह से आप सबको पता है कि सारी कंट्रीज इस रेस में लगी हुई हैं कि डीप ओशियंस का यहाँ पर एक्सप्लोरेशन किया जाए. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर माना जाता है कि कॉपर, गोल्ड, मिनरल एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर अनटैप्ड है ऑन द सी बेड्स. ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. आर्टिकल्स में यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि चाइना इस राह पे निकल चुका है कि अब ओशियन की जो मैपिंग है वो यहाँ पर डीप करेगा, बहुत ही ज़्यादा डीप करेगा. ओके, और यहाँ से बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकल के सामने आएंगी. आने वाले टाइम में मिनरल रिसोर्सेज जो यहाँ पर मिलेंगे वो यहाँ पर इसकी एक्सप्लोरेशन की जाएगी चाइना के द्वारा. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. 3 year लेटर अयोध्या मॉस्क गेट ऑल लैंड क्लियरेंस. ठीक है, 3 साल बाद. ठीक है, 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक लैंड यहां पर अलॉट कीजिए टू द फॉर द अयोध्या मॉस्क. ठीक है, फॉर द अयोध्या मॉस्क. नाउ यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर क्लियरेंस यहाँ पर नहीं दी गई थी. ठीक है, तो अब नाउ यहाँ पर जाकर 3 साल बाद अयोध्या मॉस्क को यहाँ पर लैंड की क्लियरेंस दे दी गई है. ओके, नाउ यहाँ पर डिस्कस करेंगे आर्टिकल क्या है. द अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑन फ्राइडे गिव फाइनल सैंक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोज मॉस्क इन धन्नीपुर. ठीक है, तो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फ्राइडे के दिन यहाँ पर सैंक्शन दे दिया है, फाइनल अप्रूवल दे दिया है फॉर द मॉस्क इन धन्नीपुर. ओके, एज इट was directed by the Supreme Court in its राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस जजमेंट. ठीक है, तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में जजमेंट दिया गया था, वैसे ही यहाँ पर इन्होंने लैंड दे दिया 3 साल बाद. ओके, नाउ ये हुआ क्या था अब ये मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि देख लीजिए सरायू रिवर के अक्रॉस में यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होना है. तो वैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 16th सेंचुरी के टाइम पे बाबरी मस्जिद जहाँ जब एक बार उस टाइम पे यहाँ पर इस टाइप पे खड़ा था, तो उसी जगह पे यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है. ठीक है, तो उसी सेम ऑर्डर में 1000 पेज का लगभग वो ऑर्डर था. उसी सेम ऑर्डर में जो टॉप कोर्ट है उसने ये कहा गवर्नमेंट को, आइदर सेंटर या फिर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट. ठीक है, सेंटर अलॉट करे या फिर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अलॉट करे अ प्रोमिनिएंट एंड अ suitable 5 acre plot in Ayodhya to the Sunni Central वक्फ बोर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मॉस्क. ठीक है, तो मॉस्क की कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर 5 एकड़ की प्लॉट दी जाए टू द
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। ओके, नाउ वक्फ बोर्ड लेटर इसमें क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का निर्माण किया। ओके, और यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने 5 एकड़ की लैंड अलॉट कर दिया इन धन्नीपुर, विच इज 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम अयोध्या सिटी। ओके, तो 3 साल बाद फाइनली अयोध्या मॉस्क को सारी लैंड क्लियरेंस दे दी गई है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ कुछ भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। लेफ्टिनेंट जनरल approves proposal to send government school teachers to Finland but with riders। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल ने अप्रूव कर दिए हैं जो भी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग पर्पज के लिए फिनलैंड भेजा जाएगा। नाउ द नंबर ऑफ टीचर्स टू बी सेंट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 52 टू 87। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो टीचर्स थे जो कि ट्रेनिंग के लिए भेजे जाएंगे वो यहाँ पर उनके आंकड़े को बढ़ाया गया है 52 से 87 फॉर द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्टिनेंट जनरल वीके सक्सेना हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू सेंड दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स टू फिनलैंड फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग पर्पज से इनको भेजा जाएगा और ट्रेनिंग के बाद 15 दिन, ठीक है, ट्रेनिंग के 15 दिन बाद उनको यहाँ पर अपनी फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर भेजनी पड़ेंगी। वो यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही एडेड दैट ईच पार्टिसिपेटिंग टीचर शुड सबमिट अ रिपोर्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, तो अपने लर्निंग आउटकम के ऊपर वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के 15 दिन के बाद। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली कही गई इन दिस आर्टिकल। ओके, दिल्ली कोर्ट एक्सटेंड सिसोडिया सीबीआई कस्टडी टिल मार्च 6। ठीक है, दिल्ली कोर्ट ने यहाँ पर जो सिसोडिया जी की यहाँ पर सीबीआई कस्टडी जो कि 5 दिन की थी वो बढ़ाकर अब 6 मार्च तक यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया। ओके, सो ये आपको यहाँ पर देखना है। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आप यहाँ पर ऐसे आप अपने नॉलेज के लिए यहाँ पर इसको जान लीजिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान पीएम्स टू विजिट इंडिया अहेड ऑफ क्वाड समिट। ठीक है, ना ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और जापान के भी प्राइम मिनिस्टर दोनों यहाँ पर इंडिया को विजिट करेंगे, अलग अलग डेट पे विजिट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया पीएमओ कंफर्म दैट Albanese will reach India on 8th March and will watch the 4th test match between India and Australia with Modi। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन पीएमओ ने कंफर्म किया है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर 8 मार्च को यहाँ पर आएंगे इंडिया में और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो होने वाला चौथा टेस्ट मैच है वो यहाँ पर मोदी जी के साथ बैठकर वो देखेंगे। ठीक है, वाइल जापान प्राइम मिनिस्टर इज सेट टू कम ऑन 19th of March। ठीक है, तो 19 मार्च के महीने में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और जापान के प्राइम मिनिस्टर आपको विजिट करते हुए दिखेंगे अहेड ऑफ क्वाड समिट। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत सारी समिट होने वाली है इस साल, तो इसके बारे में भी बातचीत की जाएंगी। बायलैटरल टॉक्स होंगे, ट्राइलैटरल टॉक्स होंगे बिटवीन द कंट्रीज। ओके, अमंग्स द कंट्रीज। ओके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड जापान विल विजिट इंडिया इन मार्च in what is being interrupted as warming of ties ahead of Quad later summit in Australia। Okay, now यहाँ पर ये मैं आपको टूर के बारे में बताता हूँ कब से कब तक आएंगे। The office of Australian Prime Minister Anthony Albanese on Saturday announced that he will start his March 8th to 11th tour to India from Ahmedabad, where Prime Minister Narendra Modi will join him at the 4th Test Match Series। Okay, so again it's very important। और प्राइम मिनिस्टर फियोमो के सीधा यहाँ पर आएंगे मार्च में, कब 19 मार्च को दिल्ली में यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिलेशंस के बारे में बात किया गया है कि जो रिलेशनशिप है ठीक है कंट्री के साथ वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इट कैन बी मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके तहत हम जानते हैं कि हमारी जो डिफेंस है, इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट है वो यहाँ पर इन्हांस हो रहे हैं टुगेदरनेस। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर बातचीत की गई है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ जापानीज मीडिया रिपोर्टेड दैट मिस्टर किशिदा इज प्लानिंग टू विजिट इंडिया ऑन March 19। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बनेज ये यहाँ पर आएंगे 8 से लेकर 11 मार्च के बीच में आपको आते हुए दिखेंगे। तो जापानीज मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जो फियोमो किशिदा जी है वो यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं कि वो इंडिया को विजिट करेंगे ऑन 19th of March। ठीक है, 2 दिन की ये विजिट होगी और ये मिस्टर मोदी जी से मिलेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत की जाएगी। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ऑफिशियल्स इन द
Tokyo and New Delhi have been trying to match the schedule for a meeting and with Japan hosting G7, ठीक है। तो जापान होस्ट कर रहा है इस बार G7 और इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है G20 की मीटिंग, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें की पे बातचीत चलेंगी, ठीक है। तो क्या क्या एजेंडाज होंगे वो डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। मिस्टर मोदी विल ट्रैवल टू हिरोशिमा as India is especially invited to G7 summit on May 19 to 21, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया को इनवाइट किया गया है G7 में, ओके। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ट्रैवल करेंगे हिरोशिमा को 19 से 21 मई के बीच में, ये आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये सिडनी की ओर निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्वाड लीडर्स की समिट के लिए यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सिडनी की ओर रवाना हो जाएंगे, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट समिट्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट्स होने वाली हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और यहाँ पर अगर कोई डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। गवर्नमेंट टू डिसाइड अमंग्स F/A-18 सुपर हॉर्नेट एंड रफाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडमायरल आर हरि कुमार है, इन्होंने कहा कि दोनों जो एयरक्राफ्ट्स है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ओके। तो गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना है कि कौन से वो हमें देंगे, ठीक है। सो इट विल बी अ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ एयरक्राफ्ट आर ओके, दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ, ठीक है। तो दोनों एयरक्राफ्ट अच्छे हैं और उन्होंने प्रूव भी किया है। तो इट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन कि वो क्या चाहते हैं कि वो कौन सा लेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नेवी के एडमायरल आर हरि जी ने कहा है, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। विथ ओवर फिशिंग ग्रेट सी हॉर्स बोल्ट फ्रॉम कोरोमंडल, सॉरी, extensive fishing off the Coromandel coast could be forcing the great seahorse to migrate laboriously toward Odisha, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव फिशिंग हो रही है यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट के तरफ, ठीक है। और इससे जो क्या हो रहा है ना, जो ग्रेट सी हॉर्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स हो रहे हैं कि वो माइग्रेट करें टुवर्ड्स उड़ीसा कोस्ट, ठीक है। तो उड़ीसा कोस्ट के टुवर्ड्स वो माइग्रेट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो फोर्स हो रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू एक्सटेंसिव फिशिंग, ओके। फिशिंग इज लेस इंटेंस इन बे ऑफ बंगाल कोस्ट द उड़ीसा कोस्ट लाइन, ठीक है। तो फिशिंग क्या है, लेस इंटेंसिव है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल कोस्ट में, ओके ओके। हाउएवर द सॉलो of coastal ecosystem of the eastern Indian state may not be new comfort zone for the fish with horse like head, ठीक है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा सैलो है, ओके। और ये इनके लिए कंफर्ट जोन नहीं होगा और इसी के लिए यहाँ पर जो फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है कोरोमंडल कोस्ट तरफ, इनको हल्का सा कम करने की ज़रूरत है। नाउ यहाँ पर जो सी हॉर्स है इनके बारे में एक्चुअली बताया गया है कि इनकी 46 स्पीसीज लाइक करती है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड हम देखें तो 46 स्पीसीज लाइक करती है ये सी हॉर्स की। एंड द कोस्टल इकोसिस्टम ऑफ इंडिया हाउस ऑफ 9 आउट ऑफ 12 स्पीसीज फाउंड इन इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो 12 में से 9 स्पीसीज यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में आपको मिलती हुई दिखेंगी, ये यहाँ पर एक्चुअली कहा गया। दीज 9 स्पीसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कोस्ट ऑफ 8 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरी फ्रॉम गुजरात टू उड़ीसा अपार्ट फ्रॉम लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये जो 9 स्पीसीज है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, 8 स्टेट में और 5 यूनियन टेरिटरीज में अपार्ट फ्रॉम लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट सी हॉर्स विच इज अमंग द 8 स्पीसीज टैग्ड वनरेबल, ठीक है। तो इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन करती जा रही है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एंड ऑर्नामेंटल फिशिंग, ठीक है। तो ऑर्नामेंटल फिशिंग की वजह से या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की वजह से इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करती जा रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट्स को यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी बैन था, ठीक है। तो फिशिंग और ट्रेड एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऑन सी हॉर्स के ऊपर ये बैन लगा दिया गया था 2001 से। फिर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप की ट्रेडिंग्स यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो फिशिंग एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इंडिया में। डिस्पाइट द बैन ऑन फिशिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑन सी हॉर्स फ्रॉम 2001 कैंडलस्टाइन फिशिंग एंड ट्रेडिंग स्टिल टेक प्लेस इन इंडिया, ठीक है। तो अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिशिंग और ट्रेडिंग यहाँ पर अभी भी चलती है जो कि अभी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ओके। जो सी हॉर्स होते हैं वो पुअर स्विमर्स होते हैं, वो जल्दी यहाँ पर तेज़ी से स्विम नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर भाग नहीं पाते हैं और इसी के चलते यहाँ पर वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए था, ओके। सो होप यू गॉट clarity. Now there is a call for increased monitoring of the coastal ecosystem of India on east coast for better conservation and management of the remaining seahorse population, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट्स है उसको कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है कोस्टल इकोसिस्टम में, ओके, फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिमेनिंग सी
हॉर्स पॉपुलेशन, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। सी हॉर्स की जो पॉपुलेशन है वो वनरेबल है, ये आपको लिखना है, और ये धीरे धीरे फोर्स हो रही है कि ये उड़ीसा कोस्ट की तरफ माइग्रेट हो, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर ये जानने की जरूरत है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। असम्स मॉइडम्स फिट यूनेस्को रिक्वायरमेंट फॉर हेरिटेज साइट, ठीक है। तो असम का पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मॉइडम या फिर माइडम कहा जाता है, ये ऑल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर चुका है फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, ठीक है। किसने कहा है? चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा दास जी ने ये सारी चीज़ें कहा है, ठीक है। 600 साल पहले यहाँ पर अहोम किंगडम रहा करती थी, अहोम किंगडम के लोग रहा करते थे, और ये सारी चीज़ें वहीं से निकल कर आती हुई आपको यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का कहना है कि जो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर आसाम के मॉइडम ने वो सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लिया है, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। आने वाले टाइम में आपको ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आपको देखने को मिल सकता है मॉइडम, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूएन न्यूक्लियर हेड मीट्स विथ ईरानियन अमिट्स एनरिचमेंट कंसर्न, ठीक है। तो ईरान में यहाँ पर आपको यूरेनियम का यहाँ पर एनरिचमेंट की वजह से जो यूएन के न्यूक्लियर हेड है वो यहाँ पर मीटिंग करने के लिए गए हुए हैं। कहाँ पर? ईरान के हेड के साथ, ठीक है। सो ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, वो इनसे मिलेंगे, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द हेड ऑफ द यूएन न्यूक्लियर वॉच डॉग्स वाज मीटिंग विद ऑफिशियल इन ईरान on Saturday, days after it was revealed that the country has enriched particles of uranium to the nuclear weapon grades, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ईरान जैसी कंट्रीज को अगर न्यूक्लियर की यहाँ पर न्यूक्लियर की इनरिचमेंट की अगर फैसिलिटी दे देंगे तो आपको पता है वर्ल्ड में क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर यहाँ पर यूरेनियम यहाँ पर अगर इनरिच हो रहा है तो उसको यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है, और इसी की यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो यूएन के न्यूक्लियर हेड है वो यहाँ पर मीट के लिए गए हैं। और यहाँ पर अभी उन्होंने कहा है कि अभी हमारे पास कोई भी ऐसे सबूत, पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। सो हमारे जो डेलीगेशन का जो वर्क है अभी भी स्टिल ऑन गोइंग है। सो अभी हम ये नहीं बता सकते कि अभी ये सही है कि गलत है, ठीक है। सो न्यूज़ वाज अगेन इट इज़ नॉट राइट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें ब्लेम करना सही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर ये बस जान लीजिएगा कि ऐसा उनको शक है कि ईरान में जो यूरेनियम है उसकी इनरिचमेंट हो रही है। सो यहाँ पर इसलिए ये एक न्यूज़ आया हुआ, सो इसलिए आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेट शुड बी ओपन इन इंडिया, ठीक है। इंटरनेट ओपन होना चाहिए इंडिया में, लाइक दैट इन चाइना, चंद्रशेखर, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि नो कंट्री कैन डोमिनेट द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अलोन व्हेन मूविंग अवे फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कंट्री को हक नहीं है कि वो डोमिनेट करे इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अलोन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ओके, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली कहा है कि इंटरनेट क्या होना चाहिए, इंडिया में ओपन होना चाहिए। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।